अभी कुछ समय पहले ही मैंने ब्लू लॉक एनीमे देखकर ख़त्म किया और ये एनीमे मेरी लिस्ट में सेकंड एनीमे है जो फुटबॉल पर बेस्ड है। आगे हम इस एनीमे पे और भी बात करेंगे, पर उसके पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेज, मूवीज, सुपर हीरो एंड मैनी मोर। जैसा कि मैंने बताया, ब्लू लॉक मेरे लिए सेकंड एनीमे है जो फुटबॉल या सॉकर पे बेस्ड है। और इसके पहले जो एनीमे मैंने देखी थी वो आज से करीब 8 या 10 साल पहले इंडिया में कार्टून नेटवर्क पर ऑफिशियली हिंदी में टेलीकास्ट हो रही थी। क्या आपने इसे गेस कर लिया? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो मैं बात कर रहा था इनाजुमा 11 के बारे में। और जब ये ऑफिशियली इंडिया में एयर हो रहा था तब तक एनीमे किस चिड़िया का नाम है इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था। एनीमे को अगर साइड में भी रख दूं, उस समय मुझे ये शो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप शायद इसे मेरा बचपना समझ सकते हो या बेवकूफ़ी, पर लिटरली मैं इस एनीमे के शॉट्स को प्रैक्टिस करने का ट्राई करता था। और मैं ये सिर्फ अकेले नहीं करता था, बल्कि मैं मेरे बाकी दोस्तों को भी ये ज्ञान बांटता फिर रहा था कि बॉल को कैसे शूट किया जाता है। आज मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो नॉस्टैल्जिया हिट कर जाता है। पर इनाजुमा 11 एक ऐसा एनीमे शो था जिसने मेरा प्यार फुटबॉल के लिए और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। और आज उसके इतने साल बाद मैंने फुटबॉल पर बेस्ड कोई एनीमे देखा। ब्लू लॉक एक स्पोर्ट्स एनीमे होते हुए भी ये अपने आप को बाकी के स्पोर्ट्स एनीमे से थोड़ा अलग रखता है। इस एनीमे का कंसेप्ट कुछ ऐसा है। ब्लू लॉक नाम की एक फैसिलिटी या ऑर्गेनाइजेशन जापानीज गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाती है कि वो एक ऐसा स्ट्राइकर तैयार कर सकते हैं जो जापान को वर्ल्ड कप जिता सकता है। और अपने इसी गोल को अचीव करने के लिए वो लोग पूरे जापान में से 300 स्ट्राइकर्स को ब्लू लॉक ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं और उन्हें आपस में ही खेलने लगाते हैं या कम्पीट करने लगाते हैं, सम सॉर्ट ऑफ बैटल रॉयल, जहां उन 300 स्ट्राइकर्स में से जो भी सबसे बेस्ट होगा वो नेशनल के लिए एज अ एस स्ट्राइकर खेलेगा और जो बचे हुए रिजेक्ट होंगे वो कभी नेशनल्स नहीं खेलेंगे। यानी 300 प्लेयर्स में से 299 प्लेयर्स हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ब्लू लॉक का यही प्लॉट इसे बाकी के स्पोर्ट्स एनीमे से अलग बनाता है और इसे देखने में इंटरेस्ट भी आता है। ये एनीमे कोई ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं करता, जहां एक स्कूल अपनी टीम को लेकर स्ट्रगल कर रही होती है और उनके स्ट्रगल तब ख़त्म होते हैं जब एनीमे का मेन कैरेक्टर उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है। पर ब्लू लॉक में हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिलता। ब्लू लॉक सारे प्लेयर्स को सेल्फिश और ईगोइस्टिक यानी स्वार्थी और घमंडी रहना सिखाता है। ऐसा करने से वो एक ऐसा स्ट्राइकर बना पाएंगे जो जापान को वर्ल्ड कप जिता सके, ऐसा ब्लू लॉक के ओनर का मानना है। इनाजुमा 11 के कंपैरिजन में ब्लू लॉक थोड़ा सा ग्राउंडेड लगता है। हाँ, पर ये इतना भी ग्राउंडेड नहीं है कि ये एकदम से रियल लगे। इसमें भी कुछ सीन्स और पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। कोई सेंस है इस बात की? और कुछ मोमेंट्स क्रिंजी फील कराते हैं। पर ओवरऑल ये सीरीज़ अच्छी है। अब क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स एनीमे है तो इसमें आपको मेन कैरेक्टर के साथ साथ और भी ढेरों कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। और इतने सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से मैं एक बात तो गारंटी से बता सकता हूँ कि आपको कोई एक कैरेक्टर ज़रूर पसंद आएगा जिसे आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। मेरे लिए वो कैरेक्टर था नागी सेहिसेरो। नागी के बारे में ऐसा दिखाया गया है कि इसने अभी अभी फुटबॉल खेलना शुरू किया है और इसे फुटबॉल के सारे रूल्स भी ठीक से पता नहीं, पर इसके बाद भी वो बेस्ट स्ट्राइकर है। और इस सीरीज़ में मुझे नागी को खेलते हुए देखने में बहुत मज़ा आया। वैसे तो सीरीज़ का मेन कैरेक्टर इसागी योइची है, पर मुझे नागी ज़्यादा पसंद आया। आपने अगर ये सीरीज़ ऑलरेडी देख ली है तो अपना फेवरेट कैरेक्टर्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब क्योंकि इसागी इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है तो इसीलिए सीरीज़ इस पे ज़्यादा फोकस करती है। और इस सीरीज़ में इसागी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल स्पीड से होती है और उसकी ये ग्रोथ देखने में मज़ा भी आता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेन कैरेक्टर को ही पूरा स्क्रीन टाइम मिला है। इसमें बाकी के कैरेक्टर्स पर भी बराबर फोकस किया है। इस सीरीज़ को देखते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कैरेक्टर्स के बीच चलने वाली फ्रेंडली राइवलरी को देखने में आया था। ये राइवलरी सीरीज़ को आगे बढ़ाती है पर साथ ही साथ आपको हंसाती भी है। ये आप जब सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे लिए ब्लू लॉक सीरीज़ से बस एक शिकायत है, ये सीरीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी। आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं इस सीरीज़ में आगे क्या होने वाला है इस बात को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा था। हाँ, पर ये वाले पॉइंट को हम इसके एनिमेशन वाले पॉइंट से काउंटर कर सकते हैं। इस सीरीज़ का एनिमेशन मुझे अच्छा लगा। इसमें बीच बीच में CGI भी देखने मिल रहा था जो कभी एवरेज तो कभी अच्छा लग रहा था। अब अगर फाइनल कंक्लूजन और मेरे रिकमेंडेशन की बात करूँ तो अगर आप फुटबॉल के फ़ैन हैं और स्पोर्ट्स जॉनरा में कोई एनीमे देखना पसंद करते हैं तो आप ब्लू लॉक इस एनीमे को देख सकते हैं।
और जिन्हें स्पोर्ट्स एनिमे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो भी इसे एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ब्लू लॉक इस एनिमे के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना, और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।